मैं इन 3 जेड प्लांट्स को पिछले 5 साल से ग्रो कर रहा हूँ। और जो आप ये बड़े पॉट में प्लांट देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट 10 कटिंग लगाई थी मैंने 2020 में, और अब देखिए ये कितना घना हो चुका है। ये पहले एक हैंगिंग बास्केट में थे और मेरे घर के माली ने इसको बेकार समझकर बाहर फेंक दिया था, क्योंकि ये उतना हेल्दी नहीं लग रहा था तब। उस हैंगिंग बास्केट में ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले से था, तो अब इसकी एज ऑलमोस्ट 10 साल हो गई है। तो बाहर से उठाने के बाद मैंने इसको कट करके इस बड़े पॉट में कटिंग से लगा दिया, और रिजल्ट अब आप देख ही रहे हैं। ये जो वाइट सेरेमिक में है, ये मुझे 2021 में गिफ्ट दिया था, और अब ये भी रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ जो ना सिर्फ एक परफेक्ट हाउस प्लांट है, बल्कि गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी माना जाता है। इसका नाम है जेड प्लांट। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेड प्लांट्स ज़्यादातर लोगों के पास सरवाइव नहीं कर पाता है? क्यों? सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है रॉन्ग सॉइल मिक्स। जेड प्लांट सकुलेंट है और इन्हें एक स्पेशल टाइप का सॉइल मिक्स चाहिए जो वाटर रिटेन ना करे, लेकिन साथ ही रूट्स को सही न्यूट्रिशन भी मिले। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स का फॉर्मूला जो आपके जेड प्लांट को हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जेड प्लांट भी ग्रो करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले समझते हैं कि जेड प्लांट्स को एक स्पेशल सॉइल मिक्स की ज़रूरत क्यों होती है। जेड प्लांट्स का असली घर है साउथ अफ्रीका, जहाँ ये रॉकी और सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। इसलिए इन्हें एक ऐसी सॉइल चाहिए जो वेल ड्रेनिंग हो, कि जो भी पानी हो वो ठीक से इसमें निकल सके और ओवर वाटरिंग से प्लांट बच सके। दूसरा, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो, जिससे प्लांट हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने और लंबे समय तक जिंदा रहें। सॉइल एरेटेड होनी चाहिए ताकि रूट्स में अच्छा एयर फ्लो बने और वो खुल के एक्सपेंड कर सकें, जिससे प्लांट की हेल्थ भी मेंटेन रहे। अगर आप इन्हें सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से रूट्स डैमेज हो सकती है और प्लांट्स मर सकता है। चलिए देखते हैं एक परफेक्ट सॉइल मिक्स का फॉर्मूला जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। सॉइल मिक्स बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है, आपके यहाँ सनलाइट कैसी आती है, क्लाइमेट कैसा है। अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो सॉइल मिक्स में सैंड या परलाइट ज़्यादा मिलाइए, और अगर ड्राई एरिया है जैसे नॉर्थ इंडिया, इसमें आप कोकोपीट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जेड प्लांट के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 40% गार्डन सॉइल, ताकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स आपके मिक्स में आए और प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने में मदद करें। अपनी लोकेशन के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 20% कोकोपीट, इसका मेन काम है मॉइस्चर को होल्ड रखना, और जेड एक सकुलेंट है तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक डालें अपने पॉटिंग मिक्स में और अपने एरिया के हिसाब से। 30% परलाइट और कोर्स सैंड, ये आपकी सॉइल मिक्स को वेल ड्रेनिंग बनाएगा ताकि उसमें अच्छा एयर फ्लो बने और रूट्स अच्छी तरह एक्सपेंड हो पाएँ और अच्छी तरह सांस ले पाएँ। 10% कंपोस्ट, कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर कुछ भी ले सकते हैं, और ये मैन्योर या कंपोस्ट आपके मिक्स को काफ़ी न्यूट्रिशियस बनाएगा ताकि प्लांट स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने। और आप थोड़ा नीम खली या सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि इसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो और रूट डॉट अवॉइड हो सके। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, और जब आप सॉइल को हाथ में लेकर दबाएंगे तो ये हल्की सी बाइंड करेगी, लेकिन ईजिली टूट भी जाएगी। यही है एक परफेक्ट टेक्सचर। अगर आपको कंफर्म करना है कि सॉइल सही से ड्रेन हो रही है या नहीं, तो एक पॉट में आप पॉटिंग मिक्स भरें और उसमें पानी डालकर देखें। अगर पानी जल्दी से निकल रहा है और सॉइल चिपचिपी नहीं हो रही है तो आपका मिक्स बिल्कुल परफेक्ट है, काफ़ी वेल ड्रेनिंग है। सिर्फ सॉइल ही नहीं बल्कि राइट पॉट सिलेक्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। करेंगे सबसे पहले टेराकोटा पॉट की। ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका पोरस नेचर एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जेड प्लांट उन कुछ प्लांट्स में से है जिनको आप सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे प्लांट प्लास्टिक के पॉट में भी हैं और ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी या टेराकोटा का पॉट है तो वो बेस्ट है। इंश्योर करें कि पॉट के नीचे 1 या 2 होल जरूर हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो पॉट में से एक्स्ट्रा जो वाटर है वो नहीं निकल पाएगा और नीचे ही जमा हो जाएगा, जिससे रूट रॉट का खतरा बढ़ सकता है और एयर फ्लो भी आपके पॉट में कम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए होल ज़रूरी है। एक 5 से 6 इंच का पॉट एक छोटे जेड प्लांट के लिए बेस्ट है। पॉट प्लांट की रूट सिस्टम के हिसाब से चूज़ करें, ना कि प्लांट की हाइट के। जेड बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं तो अननेसेसरी बड़ा पॉट मत लें।
बड़े पॉट में फिर वही आपको दिक्कत होगी कि पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पॉट मतलब ज़्यादा सॉइल मिक्स मतलब ज़्यादा पानी, एंड देन अगेन प्लांट्स की रूट्स उतना ही पानी लेंगी जितना उसको ज़रूरत है, और बाकी का पानी वहीं रहेगा, जिससे ओवर वाटरिंग एंड देन रूट रॉट। तो इससे बचें आप। और फाइनली ये गलतियाँ ना करें। सबसे पहला, हैवी और क्लेई सॉइल यूज ना करें। क्लेई या रेड सॉइल को अगर आपने कुछ दिन पानी नहीं दिया तो वो काफ़ी सख्त हो जाती हैं, पत्थर जैसे, और जिससे आपके प्लांट्स की रूट सफोकेट हो सकती है। दूसरा है ओवर वाटरिंग। ये मेन रीजन है जिससे हमारे हाउस प्लांट्स सबसे ज़्यादा मरते हैं। इसलिए जब मिट्टी 3/4 सूख जाए तब आप जेड प्लांट को पानी दें। तीसरा है डायरेक्ट सनलाइट आफ्टर रिपोर्टिंग। वैसे तो जेड प्लांट डायरेक्ट सन में अच्छा ग्रो करता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो समर्स में 10 से 11 बजे के बाद इस प्लांट को बचाएं, और रिपोर्टिंग के बाद तुरंत इसको फुल सनलाइट में ना रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट गाइड जेड प्लांट की सॉइल मिक्स पर। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।